दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम जानेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय। तो नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत हैं जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सन 2014 और फिर 2019 के आगमन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। अधिकतर भारतीय मोदी जी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वे उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। दोस्तों हालांकि मोदी जी बहुत से विवादों में घिरे पाए गए हैं, लेकिन इनकी नीतियों की हमेशा प्रशंसा की जाती रही है। मोदी जी ने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं एवं इनका अब तक का जीवन कैसा रहा, ये सभी बातें हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार मोदी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। दोस्तों इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनके अन्य नाम मोदी जी और नमो है। इनका पेशा राजनेता है। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जन्म तिथि 17 सितंबर 1950 है। इनकी उम्र 68 ईयर्स की है। जन्म स्थान गुजरात है दोस्तों। इनका रिलीजन हिंदू है दोस्तों। इनका होम टाउन भी गुजरात में है और ये एक मोद घाची नाम की जाति से बिलोंग करते हैं। इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। इनका पता है दोस्तों 7 रेस कोर्स रोड नई दिल्ली। इनका मैरिटल स्टेटस विवाहित है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पॉलिटेक्निकल साइंस से BA एवं MA। इनकी हाइट 5 फुट 7 इंच है। इनका वजन 75 किलोग्राम है। आंखों का रंग काला है, बालों का रंग सफेद है। तो इनकी सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति माह है और साथ ही साथ इन्हें अन्य भत्ते भी मिलते हैं। इनकी नेट वर्थ 2.28 करोड़ रुपए है और इनके नाम पर कोई भी कार रजिस्टर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के शुरुआती जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन वडनगर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तब यह बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे। उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया था। दोस्तों मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला हैं। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय भी बेची थी। दोस्तों मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। इस तरह से इनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा था। दोस्तों मोदी जी के पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी था। माता का नाम हीराबेन है। इनके 4 भाई हैं जिनके नाम हैं सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी। इनकी बहन का नाम है वसंती बेन हसमुख लाल मोदी। इनकी पत्नी का नाम है जशोदा बेन चिमन लाल मोदी और इनके कोई बच्चे नहीं हैं। दोस्तों तो एक नजर मोदी जी के परिवार, आयु और इनकी जाति पे भी डाल लेते हैं। तो मोदी जी का परिवार मोद घाची तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ी जाति वर्ग श्रेणी में संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान है। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी जी की उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं जिनकी उम्र 72 साल है। इनके बाद मोदी जी के 2 छोटे भाई हैं। एक प्रहलाद मोदी जिनकी उम्र 62 साल है, वे अहमदाबाद में एक दुकान चलाते हैं, एवं दूसरे पंकज मोदी जो कि गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। तो मोदी जी का विवाह घाटी समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में 1968 में जशोदा बेन के साथ हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी जशोदा बेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया करती थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। दोस्तों मोदी जी के कोई भी बच्चे नहीं हैं। तो अब एक नजर मोदी जी की शिक्षा एवं शुरुआती करियर पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल में पूरी हुई। तो उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। तो इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ सालों तक अपनी आगे की पढ़ाई नहीं करी। दोस्तों फिर मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। एक बार मोदी जी के एक शिक्षक ने बताया था कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, किंतु वे पुस्तकालय में ज्यादातर अपना समय बिताया करते थे। उनकी वाद विवाद की कला बेहतरीन थी। दोस्तों
नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक करियर की शुरुआत के बारे में बात कर लेते हैं। अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय एवं सेवा संघ, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए। तो बता दें, सन 1975 से 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर यात्रा किया करते थे। दोस्तों आपातकाल के विरोध में मोदी जी काफी सक्रिय रहे थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हो गए थे। दोस्तों आरएसएस में लेखन का कार्य सौंपा गया था। दोस्तों 1985 में आरएसएस द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से बीजेपी में शामिल हो गए थे और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। इसमें भाजपा की जीत हुई। दोस्तों सन 1990 में एल.के. आडवाणी जी के अयोध्या रथ के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली। दोस्तों सन 1991 से 1992 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। के बाद सन 1995 में चुनावों में पार्टी ने 121 सीटें जीती, जिसे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। पार्टी थोड़े समय के लिए सत्ता में रही, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। सन 1995 में मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया था। साथ ही साथ सन 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली थी। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए थे। तो 2002 में नरेंद्र मोदी जी के उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। इसके परिणाम स्वरूप 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उस समय गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन में, जिसमें ज्यादातर यात्री हिंदू थे, उसमें आग लगा दी गई थी। दोस्तों इस घटना में मुसलमानों के विरोध में यह घटना हुई थी, जिसे यह पूरे गुजरात में फैल गया और गुजरात में सांप्रदायिक रूप से दंगे होने लगे। इन दंगों में लगभग 900 से 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस दौरान राज्य में मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण उन पर इस दंगे को फैलाने का आरोप लगाया गया था। मोदी जी पर लगाए गए आरोप के चलते उन पर चारों तरफ से दबाव बढ़ गया था, जिसके कारण उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर सन 2009 में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक दल बनाया, जो कि इस मामले की जांच करने के लिए बनाया गया था। इस दल का नाम SIT था। इस दल ने पूरी तरह से जांच करने के बाद सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। हालांकि सन 2013 में इस जांच दल के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ मिले सबूतों को छिपाया है। तो जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, तो उन्होंने फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। तो मोदी जी के दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करने शुरू कर दिए थे। इसमें राज्य में काफी परिवर्तन भी आए। उन्होंने गुजरात राज्य में टेक्नोलॉजी और वित्तीय पार्क का निर्माण किया। दोस्तों मोदी जी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस तरह से वे देश के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने भारत में कई विकास के कार्य किए। उन्होंने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी का परचम फिर छाया रहा। मोदी क्रांति ने दूसरे दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट प्राप्त कर अभूतपूर्व जीत हुई। भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल की है। तो मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में अगली पारी शुरू कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि पिछली बार की तरह वे पूरे देशवासियों की उम्मीदों में खरे उतरेंगे और भारत देश को नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे। दोस्तों सन 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करी हैं। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आदि की शुरुआत की है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के कुछ मुख्य कार्यों पर भी नजर डाल लेते हैं, जैसे कि भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट, नोटबंदी, GST, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक,
कार्यों के अलावा प्रधानमंत्री जी के खाते में आने वाले कुछ अन्य कार्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, गुजरात में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण आदि सभी। दोस्तों, तो ये थी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, भारत माता की जय।